लोग जरा बात करते हैं कि जो त्रिदोष हैं, ये तो आपने ये समझा कि त्रिदोष के अलग अलग जो वात पित्त कफ होता है उसके क्या लक्षण होते हैं। अब हमें यह समझना है कि त्रिदोष को अगर हम नियंत्रित करना चाहें तो कैसे नियंत्रित करें। तो मोटे मोटे तौर पर आप ये जान लें कि त्रिदोष को नियंत्रित करने के लिए, त्रिदोष को संतुलित करने के लिए हम कई एक आयुर्वेदिक पद्धतियाँ कहें या उपचार के तरीके कहें जिनको हम अपनाते हैं। उनमें से एक है भोजन। भोजन अगर आप ठीक कर दें तो त्रिदोष अपने आप ही संतुलित हो जाता है। जैसे वात के लिए मीठा वाला डाइट ज़्यादा हो, माधुर्य ज़्यादा हो, है ना। तो जैसे स्वाद में तो वो एक विशेष तरह का है कि गन्ने से बनता है। गन्ना अगर आप चूसें तो पित्त शांत होता है। गन्ना अगर चूसें डायरेक्ट आप तो पित्त शांत होता है, और चीनी अगर खाएं तो पित्त प्रबल होता है ना। अभी वो उल्टा है मामला, सिस्टम उल्टा है। मिश्री अगर खाएं, जो कूंजा मिश्री आती है ना, जो कूंजा मिश्री आती है उससे आपका पित्त शांत होता है, उससे पित्त प्रबल नहीं होता है। हाँ 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 हाँ, तो उसको अगर खाएं तो उससे पित्त प्रबल शांत होता है और वात भी शांत होता है। वात और पित्त दोनों में ही वो फायदा करती है। इसीलिए कई बार हम लोग जो वात और पित्त प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनको विभिन्न औषधियों में हम मिश्री लेने को कहते हैं, है ना, ठीक है। और जो कफ प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनको हम गुड़ लेने को कहते हैं, ठीक है। गुड़ क्या करता है? गुड़ पित्त पैदा करता है, लेकिन उसका पित्त कहीं अधिक शुद्ध होता है। उसका पित्त जो होता है वह शुद्ध होता है। अब कैसे? अब इसका थोड़ा सा और सूक्ष्म विश्लेषण करें जरा। अब हम इसके साइंटिफिक बेस पर आ जाएं। चीनी जो है वो, उसमें जब चीनी बनाई जाती है तो उसकी प्रक्रिया में, उसको बनाने की प्रक्रिया में उससे कैल्शियम एकदम हटा दिया जाता है। सिर्फ क्या रहता है? सिर्फ रहता है कार्बोहाइड्रेट, जिस भी फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रह जाता है, घनीभूत कार्बोहाइड्रेट। दरअसल नेचर में क्या है? नेचर में जो चीज़ें आप खाते हैं तो उसमें नेचर में आप कोई भी पदार्थ आप खाएं, तो जैसे आप चावल खाएं, आप चाहें तो सिर्फ चावल खा करके ही स्वस्थ रह सकते हैं। सिर्फ चावल सब्जी या सिर्फ चावल दाल भी पर्याप्त है, पूरा पौष्टिक भोजन है। आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है अगर नेचुरल वे में खाएं। अब वही आप क्या करते हैं? आप पालिश किया हुआ चावल खाते हैं। अब पालिश करके आप क्या करते हैं? ऊपर के जो उसके विटामिन होते हैं, विटामिन बी के जो विटामिन बी के कई एक प्रकार होते हैं, और विटामिन बी के कई एक प्रकार हमें हमारी पूरी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो विटामिन बी के कई एक प्रकार उसमें होते हैं। उसके चावल के ऊपर जो परत ऐसी चढ़ी होती है, जो उस पर लाल परत होती है, तो उसको आप निकाल देते हैं। अब उसको जब आप निकाल देते हैं तो क्या होता है? अब उसमें भी सिर्फ बचता है स्टार्च, और स्टार्च को पचाने के लिए जो उस पर थोड़ी कैल्शियम होती है, थोड़ा सा विटामिन बी होता है, उसको आप हटा देते हैं। ऐसे चीनी में क्या करते हैं? चीनी में ये करते हैं कि आपकी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रह जाती है, और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। अब आपकी बॉडी में जो कैल्शियम और कहीं से मिलता है, वो कैल्शियम उस कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए लग जाता है, यूज हो जाता है। जब वह यूज हो जाता है तो आपकी हड्डियां जो है क्या होती हैं? कमजोर हो जाती हैं। एक बार बात की थी ना हमने इस विषय में, है ना। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और फिर हड्डियों में क्या पैदा हो जाता है? हड्डियों में कहते हैं वात घुस गया, है ना। कहते हैं ना कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वात हो गया, है ना।